हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ और नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और कुछ नए क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ नए क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास अगर 3 की पावर x और प्लस 2 dx दिया हुआ है तो इसका हम लोग किस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए, हमको पता है कि ये इंटीग्रेशन में ये जो पावर है प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, जैसे इस तरीके से। तो ऐसे हम लोग इसको क्या करेंगे, अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 दी पावर 2 दैट इज 9 हो जाएगा और 3 दी पावर x dx हो जाएगा। तो ये 9 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे और ये 3 दी पावर x dx होगा। अब देखिए, अब ये 9 और 3 दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3 दी पावर x बाई लॉग 3 और प्लस c हो जाएगा। तो ये हमारा ये जो है ये छोटा सा क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे 1 माइनस एक्स और रूट एक्स dx दिया है, तो हम लोग इसका भी इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 में रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स हो जाएगा और ये माइनस ये रूट एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग को ये पावर जो है हाफ है और इसका पावर 1 है, तो हम लोग दोनों को पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट एक्स और प्लस सॉरी ये माइनस होगा रूट एक्स और ये क्या होगा माइनस ये, और इसका पावर क्या हो जाएगा, एक्स दी पावर 3/2 dx हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोगों को इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोगों को पता है कि पावर पावर प्लस 1 होता है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर हाफ है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा, और माइनस उसी तरीका से x में हम लोग 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5/2 और ये 5/2 और ये प्लस c होगा। अब हम लोगों को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/3, ये रेसिप्रोकल हो जाता है और x दी पावर 3/2, उसी तरीका से ये माइनस 2/5 और x दी पावर 5/2 और ये प्लस c हो जाएगा। तो ये जो है इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग इसी तरीका से देखते हैं। अगर हमारे पास जैसे इंटीग्रेशन अगर एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x² इसका पावर जो है 3 दिया है, तो हम लोग इसको किस तरीका से डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए ये a और b का पावर क्यूब है, तो हम लोग a प्लस b का पावर क्यूब का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हम लोग क्या होता है, a प्लस बी का पावर 3 होगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, क्यूब का a क्यूब है ना, प्लस 3a² b प्लस 3b² a और प्लस b क्यूब। ये हमारा क्या होता है, इस तरीका के फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो हम लोग इसको इस तरीके से याद रखेंगे। अब देखिए इसी फॉर्मूले का हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। तो देखिए ए क्यूब मतलब एक्स दी पावर इसका पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर, ए मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स दी पावर 4 हो जाएगा और ये 1/x² और फिर प्लस 3x इस बार क्या करेंगे, बी स्क्वायर मतलब 1/x दी पावर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू x² और फिर क्या होगा प्लस 1/x दी पावर 3 मतलब 3 टू 6 हो जाएगा और ये dx। ये हमारे पास सॉल्यूशन करने के बाद आएगा। अब देखिए, अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करें तो क्या होगा, x दी पावर 6 और प्लस ये कैंसिल होगा तो 3 और x² हो जाएगा। फिर उसी तरीका से 3 और इससे ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 1/x² और प्लस 1/x दी पावर 6 और dx। हमारा ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन के बाद ये हमारे पास आएगा। अब देखिए, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे।
तो इंटीग्रेट करने में हमारे पास क्या होगा, x दी पावर 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 ऐड करेंगे तो x दी पावर 7/7 हो जाएगा। उसी तरीका से 3 x दी पावर 2 है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 3 और बाई 3 हो जाएगा। फिर उसी तरीका से 3 है, हम लोग क्या करेंगे x दी पावर क्या करेंगे, ये -2 हो जाएगा, इसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे तो x दी पावर -1 दैट इज 1/x होगा। अब हम लोग को क्या, फिर देखिए -1 और x दी पावर क्या हो जाएगा, x ये -1 होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1, इसके नीचे -1 आएगा तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। अब देखिए अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखिए फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये x दी पावर ये क्या होगा, x दी पावर एक ऐड करेंगे माइनस करेंगे तो ये x दी पावर -5 हो जाएगा और बाई -5 और प्लस c, ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन होगा। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देखिए ये हमारे पास क्या होगा, जैसे x दी पावर ये 7 और बाई 7 और फिर प्लस देखिए ये प्लस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस x³ और फिर प्लस ये देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पे -3/x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए -3/x और फिर प्लस यहाँ देखिए ये क्या होगा, ये 5 है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 1/x दी पावर 5 में, तो यहाँ पे क्या आने वाला है माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है ना x दी यहाँ पे माइनस और देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा 1/5 और x दी पावर 5 और प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीका से अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीका का दिया हो, जैसे ये देखिए जैसे हमारे पास अगर क्वेश्चन जैसे इंटीग्रेशन, ये हमारे पास x³ है ना, देखिए ये हमारे पास क्या दिया है x³ दिया हो और फिर माइनस है ना x² और फिर प्लस x और -1 है ना x-1 और dx दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो है ये फॉर्मूला जो है a+b के होल क्यूब से रिलेटेड है, तो देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको फॉर्मूला में चेंज करते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा x³, फिर हम लोग ये -x² प्लस x और ये -1 का क्यूब लिख सकते हैं और ये बाई x-1 इंटू dx, तो ये क्या है a³ और ये -3a² और 3b²a, तो इस तरीका से ये हम लोग इसको a³b³ के फॉर्मेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। तो देखिए तोड़ने के बाद हमारे पास किस तरीका का रिजल्ट देगा, तो देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसको हम लोग अगर ये क्यूब में फॉर्मेट नहीं दिया है तो नहीं सॉल्व होने से देखिए क्या करेंगे, हम लोग दोनों से x² को कॉमन कर लेंगे, इसमें दोनों में से तो यहाँ पे x-1 हो जाएगा और इसमें से हम लोग 1 को कॉमन करेंगे तो x-1 हो रहा है और बाई x-1 और dx हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x-1 और फिर क्या होगा x² प्लस 1 और बाई x-1 और ये dx। अब देखिए इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या हो गया x² प्लस 1 dx हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो x दी पावर 3/3 और प्लस x और प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास इस तरीका का इंटीग्रेशन दिया हो, जैसे अगर हमारे पास देखिए ये √1 प्लस है ना साइन और ये 2x और dx, ये हमारे पास दिया है। अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल में इस तरीका से क्वेश्चन दिया हो तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीका से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 1 दिया हुआ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a², मतलब साइन² x
और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2 इस साइन का फॉर्मूला साइन 2x का होता है साइन x इंटू कॉस एक्स और ये dx इसका ये फॉर्मूला है। तो हम लोग ये 1 के लिए लिखे हैं और ये साइन 2x का फॉर्मूला है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास a प्लस डी का होल स्क्वायर हो गया, मतलब साइन x और ये प्लस कॉस x का होल स्क्वायर का ये क्या है फॉर्मूला है। अब थोड़ा सॉल्व और करते हैं तो देखिए ये हमारे पास क्या होगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर दिया है तो रूट हट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन x और प्लस कॉस x dx हो जाएगा। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसको कॉस लिख लेंगे। देखिए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन का, तो ये देखिए माइनस लिख लेंगे और कॉस एक्स और फिर लिखेंगे ये साइन, ये कॉस दिया है तो इसका क्या होता है साइन एक्स और ये प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए अब हमारे पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, जैसे अगर हमारे पास देखिए जैसे cos x दिया है ना, और माइनस cos 2x दिया हुआ है और बाई है ना 1 माइनस और ये cos x dx दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारे पास ये cos x दिया हुआ है, ये cos 2x, ये क्या दिया हुआ है cos 2x, तो cos 2x का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और फिर हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस cos x दिया है उसको लिख लेंगे, ये 1 माइनस cos x और ये क्या करेंगे dx। अब देखिए अब हम लोगों के पास ये देखिए यहाँ थोड़ा हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखिए ये इसको अगर हम लोग ये माइनस को क्या कर लेते हैं, ये माइनस दिया हुआ है तो हम लोग माइनस को अगर बाहर करते हैं कॉमन करते हैं, देखिए तो ये हम लोग क्या हो जाएगा माइनस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 है ना cos स्क्वायर x, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, फिर ये माइनस को हम लोगों ने कॉमन लिया है तो यहाँ पे माइनस cos x हो जाएगा और फिर ये क्या है ये माइनस है तो माइनस 1 और फिर हो जाएगा dx और ये बाई ये हमारे पास जो दिया हुआ है 1 माइनस cos x, तो इसको हम लोग सेम एज रहने देंगे। अगर हम लोगों को माइनस को हटाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए cos x माइनस 1 लिख सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं cos x माइनस 1 और यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेंगे। अब देखिए इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इसका हम लोग अगर फैक्टर तोड़ते हैं तो ये हमारे पास फैक्टर जब टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा है ना 2 cos x और ये क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस 1, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं ये 2x करके और फिर क्या हो जाएगा cos x है ना और माइनस 1, ये जब फैक्टराइज हम लोग करेंगे इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा cos x माइनस 1 और ये हमारे पास dx हो जाएगा। देखिए इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 2 cos x प्लस 1 और dx। अब देखिए अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास 2 को बाहर करेंगे और ये cos x है ना और dx और ये प्लस इंटीग्रेशन dx, इस तरीके से भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 और ये cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x हो जाएगा और ये फिर हम लोग dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x और ये प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोगों को कुछ जो है कुछ क्वेश्चन स्क्वायर में होते हैं, जैसे देखिए ये हमारे पास इस तरीका से देगा, जैसे ये हमारे पास cot स्क्वायर x dx, तो हम लोग इसको भी इसी तरीका से सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग cot स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x और माइनस 1, cot स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर, देखिए cosec स्क्वायर x और ये माइनस 1 और हम लोग dx लिखेंगे। अब देखिए अब हम लोगों को ये जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये cosec स्क्वायर x का हमारे पास इंटीग्रेशन पता है हम लोगों को, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस है ना, ये अगर cosec स्क्वायर x को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे
तो ये क्या होगा माइनस कॉट एक्स, और ये x का -1 है और इंटू dx है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो x हो जाएगा। क्या हो जाएगा x, और ये प्लस c हम लोग लिख लेंगे। तो ऐसे स्क्वायर वाले क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से दिया हो, जैसे देखिए अगर हमारे पास इंटीग्रेशन जैसे 2 है ना, ये tan x और -3 है ना cot x, और इसका भी इस तरीका का स्क्वायर दिया हो और dx दिया हो, तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग स्क्वायर वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। जो हमारे पास देखिए ये फॉर्मूला अगर हमारे पास है, जैसे देखिए ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो इस फॉर्मूले का हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। तो देखिए ये हम लोग को सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस वैसे तरीका से हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, मतलब ये वाले फॉर्मूले का हम लोग पहले यूज कर लेते हैं। तो देखिए जब हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूले का तो हमारे पास क्या होगा, तो देखिए ये जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 9 है ना, और ये हो जाएगा cot स्क्वायर एक्स, और फिर देखिए माइनस, ये माइनस होगा, जब माइनस होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 2ab, मतलब 3 2 6 और 6 2 12, क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 है ना, क्या हो जाएगा 12, और ये 10 इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x इंटू कॉट एक्स, और फिर dx हो जाएगा। अब देखिए अब हमारे पास जब ये 10 और कॉट दिया है तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, केवल 12 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, ये देखिए इंटीग्रेशन में हम लोग अलग अलग करेंगे तो ये 4 लिख सकते हैं, और ये 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर को हम लोग 10 का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, इसलिए हम लोग सेक स्क्वायर एक्स और ये -1 लिख लेंगे, और फिर लिखेंगे dx। फिर देखिए फिर हम लोग 9 को फिर अलग कर लेंगे, और फिर हम लोग को cot स्क्वायर एक्स, तो cot स्क्वायर एक्स का अभी अभी हमने बताया कि cosec स्क्वायर एक्स और ये -1 इंटू dx इस तरीका से लिखेंगे, और फिर ये देखिए ये क्या हो जाएगा केवल 12 हो जाएगा, और ये dx क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4, ये हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स -1, तो सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हमारे पास 10x है ना, और -1 का x हो जाएगा, -1 का क्या हो जाएगा x, तो पहला हो गया, प्लस लिखेंगे, फिर हम लोग 9, क्या दिया हुआ 9 कॉसेक स्क्वायर एक्स का यहाँ पे माइनस कॉट है ना x, और ये फिर -x हो जाएगा, यहाँ देखिए -x होगा, और फिर हम लोग ये इंटीग्रेशन हो गया, फिर -12 इंटू एक्स और प्लस c हो जाएगा। जब हम लोग इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x और -4x और प्लस 9, सॉरी -9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस है ना 9 cot x, और फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -9x और फिर -12x और ये प्लस c। अब हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 है ना 10x, और ये क्या हो जाएगा -9 cot x, और ये दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास 12 है और ये 9, तो ये सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 9 और ये 20 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा 25x और ये प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को इसी तरीका से सॉल्व करना होता है। अब देखिए अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरीका से भी देते हैं, जैसे ये अगर हमारे पास 1/1 प्लस ये साइन एक्स और ये dx, तो हम लोगों को इसको किस तरीका से सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरीका का अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हम लोग इसको
क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 प्लस ये साइन एक्स दिया है, हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस साइन एक्स और बाई 1 माइनस साइन एक्स और dx करेंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ये साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ पे देखिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये dx हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस ये साइन एक्स और बाई ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx हो जाएगा। हम लोग इसको अलग अलग करते हैं तो ये हमारे पास 1 बाई है ना कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स और बाई कॉस स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा। जब हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 1 बाई कॉस को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और ये 1 ये साइन और ये बाई कॉस, तो 1 कॉस के साथ ये क्या हो जाएगा माइनस tan x और ये 1 कॉस बचेगा उसको हम लोग लिख सकते हैं sec x और dx। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो sec का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास tan x और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है और ये प्लस सी। तो इस तरीका से जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसी तरीका से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन देखिए साइन द पावर 6x और प्लस है ना कॉस द पावर 6x और बाई है ना ये साइन स्क्वायर x और प्लस ये कॉस स्क्वायर x और ये dx दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम लोगों को प्लस नहीं दे करके मल्टीप्लाई दिया रहे तब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो ये जो है एक फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे देखिए ए क्यू और प्लस बी क्यू, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ए है ना प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab और a प्लस बी। हम लोग ऐसे इस तरीका से इसका फॉर्मूला हम लोग लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम लोग इसी फॉर्मूले का क्या करेंगे यूज करने वाले हैं। देखिए हम लोग इसमें ये फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या होता है, जब हम लोग इसको इंटीग्रेशन ये ए क्यूब बी क्यूब है तो हम लोग इसको क्यूब के फॉर्मेट में तोड़ेंगे। सबसे पहले तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब और प्लस है ना कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इस तरीके से लिखेंगे और बाई यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। अब देखिए ये इस तरीका का फॉर्मेट में हमारे पास आ गया। अब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करें तो देखिए ये क्या करेंगे, ये हम लोग a प्लस बी होल क्यूब मतलब ये दोनों का स्क्वायर करके देखिए ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिख लेंगे और फिर माइनस 3ab मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है तो हम लोग थोड़ा दूसरी जगह इसको लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। देखिए इस तरीके से अगर हम लोग वो थोड़ा दिक्कत हो रही है तो हम लोग इसको दूसरी जगह थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे इसको ऐसे, देखिए ये क्या करेंगे हम लोग ये लिखेंगे साइन है ना और स्क्वायर एक्स प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स है ना इसका पावर क्या लिखेंगे क्यूब और ये माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये क्या करेंगे स्क्वायर स्क्वायर में इस तरीके से लिख लेंगे और फिर बाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये टोटल का dx लिखेंगे। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूले के बाद ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो ये उसी तरीका से ये भी 1 हो जाएगा। तो हम लोगों का सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा ये 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा माइनस 3 ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये हमारे पास आएगा
और बाई यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx दिया हुआ है। अब हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हमारे पास क्या होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ये 1 बाई है ना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये माइनस ये दोनों कैंसिल होकर के 3 dx इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब देखिए ये 1 के लिए हम लोग थोड़ा और सॉल्यूशन करते हैं तो ये 1 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इस 1 के लिए तो साइन स्क्वायर है ना एक्स और ये प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे और फिर बाई ये देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और -3 और ये टोटल का dx, ऐसे हम लोग क्या करेंगे इसको लिखेंगे। अब देखिए ये साइन से हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइन से साइन कैंसिल होकर के 1 बाई कॉस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और ये फिर प्लस ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और ये 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स और ये -3 dx होगा। अब हम लोग इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ये 1 बाई कॉस को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और ये साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर, ये देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स और फिर -3 dx इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो सेक का इंटीग्रेशन होता है tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स और ये 3 और x इसके साथ x कर लेंगे और प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतने क्वेश्चन किए, अगले क्लास में हम लोग कुछ और नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन को करेंगे। अगर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।